वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया के खिलाफ मैच की शुरुआत के पहले बाबर आजम ने कहा था कि जब इंडिया से मुकाबला होता है तो हिस्ट्री बनती है, कप्तान बदलते हैं। लेकिन बाबर आजम को शायद इस बात का अंदेशा नहीं था कि जो बात उन्होंने जनरल कही थी वो बात उन पर भी लागू हो सकती है। और एक शेर मुझे याद आ गया बाबर आजम को लेकर कि सोचा नहीं था कि जिंदगी में ऐसे भी फंसाने होंगे कि इंडिया से मैच हारने के बाद रैंकिंग भी जाएगी, वर्ल्ड कप से भी बाहर होंगे, कप्तानी भी गंवानी होगी और चेहरे पर मुस्कान भी लानी होगी। बाबर आजम पाकिस्तान के अब कप्तान नहीं रहे हैं और तीनों फॉर्मेट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान में लंबे समय से कोशिश की जा रही थी कि बाबर आजम को कप्तान के तौर पर हटा दिया जाए। वैसे बाबर आजम ये कह सकते हैं कि अकेले कसूरवार नहीं है इस बेइज्जती के लिए हम, लेकिन सियासत, परफॉर्मेंस, बहुत सारे मैटर जो हैं इसके पीछे आते हैं। बाबर आजम जिन्होंने वनडे क्रिकेट ना के बराबर खेला, वो टी20 के एक सफल कप्तान, 71 में से 42 मैच जिताए थे, टेस्ट में 20 में से 10 जिताए थे, पहली बार 8 में से 7 मैच जिताए थे, तमाम रिकॉर्ड बनाए थे। लेकिन वनडे पाकिस्तान खेलता नहीं है और वनडे के पैमाने पर उनसे तीनों ही कप्तानी छीन ली गई। बाबर सिर्फ कह रहे हैं, इंजमाम को हटाया गया, मॉर्ने मॉर्कल को हटाया गया, सिलेक्शन कमेटी को भंग किया गया और उसके बाद क्लियर था कि बाबर आजम की विदाई तय है। लेकिन विदाई ऐसी होगी और उनकी जगह जिन्हें कप्तान बनाया जाएगा और दूसरी लॉबी होगी, ये शायद कम लोगों ने सोचा था। बाबर विराट कोहली को काफी आइडलाइज करते हैं और कुछ इसी तरह से विराट कोहली ने भी इस्तीफा दिया था, जिसके बाद विराट की बल्लेबाजी में काफी निखार आया था। हालांकि ये अंतर है कि विराट उसके पहले अपने करियर का पीक कई सालों तक देख चुके थे। बाबर आगाज हुआ था, लेकिन उस आगाज में ही ऐसा लगा कि एक बड़ा स्पीड ब्रेकर आ गया और बाबर के कॉन्फिडेंस पर उसके गहरा असर पड़ गया। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट से इस्तीफा दे दिया है और वनडे में तो फिलहाल पाकिस्तान का कोई भी कप्तान नहीं है। टी20 में शाहीन शाह अफरीदी, जिनको लेकर लगातार खबरें पक रही थी कि शाहीन और बाबर में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, और उनके ससुर शाहिद अफरीदी लगातार लॉबिंग कर रहे थे। टीवी पर तो वो कहते थे मोहम्मद रिजवान, लेकिन बैक साइड से लॉबिंग जो थी वो शाहीन शाह अफरीदी को लेकर चल रही थी और आखिरकार वही हुआ, शाहीन टी20 की कप्तान। जहां तक बात है टेस्ट क्रिकेट की, तो टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम को खेलना और सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होने वाला है और उसकी वजह है कि जो दूसरी लॉबी थी अब वो उन पर हावी हो जाएगी। शान मसूद को कप्तान बनाया गया और शान मसूद वही खिलाड़ी हैं जिससे बाबर आजम के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं और यह माना जाता है कि वो उस लॉबी का हिस्सा हैं जो बाबर आजम को पसंद नहीं करती है। तो यहां पर यह कहानी अब उन्हें परेशान करने वाली है। हालांकि शान मसूद कि अगर आप ओवरऑल स्टैट्स को देखेंगे, 2013 से वो खेल रहे हैं, सो आपको वो बहुत ही टेम्पटिंग नजर नहीं आएंगे। लेकिन शान मसूद ने एक चीज जो बेहतर की है बीते कुछ सालों में, वो है अपना स्ट्राइक रेट, खेलने का सलीका और डोमेस्टिक में जाकर लगातार परफॉर्मेंस करना। डोमेस्टिक में गए, जबरदस्त ताबड़तोड़ पारियां खेली और उसका असर यह रहा कि उन्हें कप्तान बना दिया गया। फिलहाल उनके कप्तान बनने से सरफराज को काफी फायदा होगा, शायद वो टीम के परमानेंट प्लेयर बन जाएंगे। मोहम्मद आमिर या इमाद वसीम में किसी को फायदा हो सकता है, यू नेवर नो। लेकिन वनडे क्रिकेट में फिलहाल अभी कोई कप्तान नहीं और उनके वनडे मैचेस भी नहीं है। लेकिन बात बाबर आजम ही करें, बाबर आजम भावुक हुए और कहा कि मैं तीनों फॉर्मेट से इस्तीफा दे रहा हूं। बहुत मुश्किल फैसला है, लेकिन मुझे लगता है कि यही समय है और सही समय है। ये बाबर आजम के शब्द थे, कहा कि मैं तीनों फॉर्मेट खेलता रहूंगा। हालांकि पाकिस्तान के टीवी चैनल पर इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने अभी कल कहा था कि बाबर आजम की जगह टी20 क्रिकेट में नहीं बनती है। वो खेल इसलिए रहे क्योंकि वो पाकिस्तान के कप्तान है। अगर वो कप्तान, और ये सवाल आगे उठेगा भी कि क्या बाबर को हटाया जाएगा, क्योंकि बाबर ओपनिंग के अलावा सूट करते नहीं हैं और अगर ओपनिंग में फकर जमान की एंट्री वापसी होती है तो फिर बाबर को लेकर इश्यूज होंगे। हालांकि बाबर ने कहा कि मैं नए कप्तान और टीम का सम्मान करता रहूंगा, काम आने पर अपने अनुभव शेयर करूंगा, कप्तान बनाकर मुझ पर जो भरोसा जताया गया उसके लेकर थैंक्स टू बोर्ड एंड एवरीवन। ये भी कहा कि मुझे याद है कि 2019 में जब पीसीबी ने मुझे कैप्टन बनाया था तो मैंने 4 सालों में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, पाकिस्तान क्रिकेट का सम्मान हमने बढ़ाया, खिलाड़ी, कोच और स्टाफ की बदौलत हम टॉप पर भी गए, डाउनफॉल्स भी हमने देखे। हालांकि रियल कहानी है कि बाबर आजम को मजबूर किया गया है और दबाव बनाया गया। पहले इंजमामुल हक को हटाया गया, मॉर्कल को हटाया गया, सिलेक्शन कमेटी को भंग किया गया और पहले से यह तय था कि बाबर आजम की कप्तानी जाएगी अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाएगा। और वो बहुत ऑब्वियस भी था क्योंकि बाबर को फ्री हैंड दिया गया था सिलेक्शन करने का। लेकिन बाबर नो डाउट पाकिस्तान के एक अच्छे कप्तान रहे, उन्होंने फाइनल नहीं जीता, वनडे में उनका लैक हुआ, लेकिन वो वनडे पाकिस्तान खेलती भी कहां।
एक साल में एक मैच उनका है। T20 में उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस की, 71 मैचेस खेले T20 में, जिसमें पाकिस्तान 42 मैच जीती है, जो एक अच्छा रिकॉर्ड है। 71 में 42, केवल 23 मैच हारे। टेस्ट में भी 20 में 10 मैच वो जीते हैं, 6 हारे हैं। वनडे में उनकी कप्तानी क्वेश्चनेबल थी, वनडे पाकिस्तान की टीम भी क्वेश्चनेबल थी, लेकिन अब एक लॉबी थी जो बाबर चाहती थी बाबर आजम जाएं, और बाबर की जब परफॉर्मेंस गिरी, कप्तानी क्वेश्चन हुए, तो बाबर आजम ने कहा था कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता तो कप्तान बदल जाते हैं, और ये शायद कहानी सच है। पहले एशिया कप और फिर यहां पर आई थिंक उसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, जो मैचेस में उनकी हार हुई। हालांकि बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान ने कई हाइट भी देखी। पाकिस्तान के फर्स्ट कैप्टन बाबर आजम थे, जिन्होंने 8 में से 7 मैच जीते। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 18 साल बाद टेस्ट सीरीज जीती, न्यूजीलैंड के सामने 12 साल बाद सीरीज जीती, ओडीआई सीरीज, फिर 19 साल बाद न्यूजीलैंड के सामने फिर सीरीज जीती घर में। पाकिस्तान के हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज जो रहा वो इनकी कैप्टनसी में रहा। हाईएस्ट T20 जो चेज था वो बाबर की कैप्टनसी में रहा। सेकेंड हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज जो रहा वो बाबर की कप्तानी में रहा। सेकेंड हाईएस्ट रन चेज टेस्ट हिस्ट्री में बाबर की कप्तानी में रहा। बाबर पाकिस्तान टीम को नंबर 1 ले गए, पाकिस्तान के सबसे लंबे समय तक नंबर 1 पर रहने वाले कप्तान रहे। मोस्ट ओडीआई 100 एज अ कैप्टन बाबर आजम रहे। सो बाबर का बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स जो है वो देखने को मिला है, और बाबर ने काफी परफॉर्मेंस भी दी है। लेकिन फिर वही कहानी है कि कहीं ना कहीं तो बदलना था, और ये बदला गया। शाहीन शाह अफरीदी हालांकि बाबर आजम का शुक्रिया अदा कर रहे थे, कहा कि प्रिविलेज था आपके साथ खेलना, समझना, साथ में लड़ना। आशा करता हूं कि आप सपोर्ट करेंगे और आपके साथ मिलकर हम पाकिस्तान के लिए नई इमारत लिखेंगे। हालांकि ये सोशल मीडिया की कहानी है, रियल लाइफ में क्या ऐसा हुआ था ये सवाल अपने आप में बहुत बरकरार रहेगा। लेकिन फिलहाल जो कहानी है पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो यही कि शान मसूद टेस्ट टीम में कप्तान रेड बॉल, और शाहीन शाह अफरीदी T20 टीम में कप्तान पाकिस्तान के लिए बना दिया।